और वहीं उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसको नए आयाम देने का काम सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार कर रही है। प्रयास किया जा रहा है कि पर्यटकों की सुविधाओं को और बढ़ाया जाए, जिसमें सबसे खास परिवहन में लगने वाले वक्त को कम करना है। और इसी दिशा में अब देवभूमि पर रोपवे का जाल बिछाने की तैयारी है, ताकि घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाए। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पर्यटन के लिहाज से सबसे खास है उत्तराखंड। टूरिज्म को बढ़ावा देने के किए जा रहे प्रयास। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बनाया मास्टर प्लान। रोपवे का प्रदेश में बिछाया जा रहा बड़ा जाल। घंटों का सफर मिनटों में हो पाएगा तय। दुनिया भर में उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। चारों धाम की धरती के रूप में विख्यात इस प्रदेश का सनातन धर्म में बेहद ही खास स्थान है। लेकिन एक समस्या यहाँ पर सालों से आती रही है कि पर्यटकों को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए काफी वक्त देना पड़ता है, इसलिए वो अपने खाली वक्त में ही यहाँ आ पाते हैं। इसी का समाधान निकालने का काम किया है पुष्कर सिंह धामी सरकार ने, जहाँ अब प्रदेश में रोपवे का बड़ा जाल बिछाने की तैयारी है। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने प्रदेश भर के तमाम स्थानों पर सबसे ज्यादा रोपवे बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। पर्वतमाला योजना के तहत उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार को 49 रोपवे बनाने की मांग की थी, जिसके तहत हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तराखंड के 2 रोपवे केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मंजूरी दे दी है। 2 रोपवे प्रोजेक्ट केदारनाथ और हेमकुंड साहिब का 6,811 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। सोनप्रयाग केदारनाथ तक यानी 13 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हमारे राज्य में रोपवे के निर्माण हेतु हमने पर्वतमाला स्कीम के अंतर्गत NHLML के द्वारा टोटल 49 प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें से केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे के लिए NHLML द्वारा ऑलरेडी कार्रवाई कर दी गई है और निविदाएं आमंत्रित हो गई हैं। और काठगोदाम टू नैनीताल एक रोपवे परियोजना है, जिसके लिए भी उन्होंने DPR का तैयार कर लिया गया उनके माध्यम से, और उसको भी निविदा करने की कार्रवाई गतिमान है। पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पर्वतमाला योजना के तहत जिन 46 रोपवे प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है, उसमें से 1.5 किलोमीटर के एक रोपवे प्रोजेक्ट काम कचौरी से कार्तिक स्वामी टेम्पल की फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है। इसके अलावा विश्वनाथ टेम्पल से वरुणावत समेत 4 अन्य रोपवे प्रोजेक्ट्स की प्री फिजिबिलिटी स्टडी पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार के प्रयास से सूबे में पर्यटकों की भरमार होने की पूरी संभावना है और स्थानीय व्यापारियों और लोगों की जरूर बल्ले बल्ले होगी। अनादि टीवी के लिए देहरादून से सोनू सिंह की रिपोर्ट।